जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। इधर भी अफगानिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियाँ दे रहा है और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक अगर कोई पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं तो वो अफगानिस्तान में पॉलिसी चेंज हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अग्रेसिव हो गए, और इधर इंडिया जो है इज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो करने लगी है अगले 3 दिन के अंदर, यानी कि कल से वो स्टार्ट होंगी, 2 तारीख से स्टार्ट होंगी और 5 तारीख तक जाएंगी। और उसमें से कुछ एरिया जो है वो एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है और बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। जब भारत त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है, उस वक्त इस किस्म का एग्रीमेंट करने का मकसद यह है कि भारत को एडवांटेज देना और उसे मजीद मजबूती देना। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बनाएगा। और नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत इस वक्त अरेबियन सी में एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जहां पर हमारे डिफेंस फोर्सेस के तीनों विंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ मिलकर के एक बड़ा एक्सरसाइज कर रही है, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है। और पाकिस्तान कह रहा है कि अब भारत पाकिस्तान से एक फुल वॉर लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ी वार्निंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान भारत में कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो पिछले बार की तरह भारत पाकिस्तान के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर जा करके हमारी भारतीय आर्मी और एयरफोर्स उन्हें ठोक कर आएगी। और इसके साथ साथ रिसेंटली जो अमेरिका और भारत के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ मिल करके भारत में ही फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने के तैयार हो गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपने हमारे को 3 टेल नंबर दिए थे ना कि ये 3 राफेल के टेल नंबर हैं जो कि गिरे हैं। ये तो बात सही बोल रहा हूं। वो कोपा एक्सरसाइज में अभी लास्ट वीक वो फ्लाई करते हुए कैसे दिखे वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज में, वही टेल नंबर। ओ माय गॉड, इंडिया की बड़ी यार पहुंच है। तो 15 दिन में एक नया टेल नंबर लगा, नया जहाज लेके टेल नंबर उसी का चेप दो और दिखा दो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है किसी भी कंट्री में? चलो छोड़ देते हैं। आप ही के यहां पर बड़े टैश में आकर जज्बे के साथ शिवानी सिंह हमारे पास है, अब आप क्या कर लोगे? शिवानी सिंह हमारे पास है, आप क्या कर लोगे? सर वो तो डिबेट में कोई कह रहा था सर, हमारे यहाँ से किसी पॉलिटिशियन ने या गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा। सर ये तो अजीब ही किस्म की बातें हो रही है। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन उन्होंने क्या गंगा हाथ में रखी हुई है? गंगा की कसम खा ली है क्या? नहीं सर, ये तो वो तो सर डिबेट में तो कुछ भी बोल रहे होते हैं ये लोग। तो हमारे को तो ये देखो भाई, आपस में जब बात करेंगे तो अपनी लेवल पे बात करेंगे ना। अगर आरजू काजमी का साथ बैठा हुआ पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है तो ये थोड़ी ना कि हम ये बोल रहे नहीं यार ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो आपको बोल रहे दुश्मन, हमें तो वो भी टॉलरेबल नहीं है। अरे यार दोनों एक कंट्री के हो, बात करो अपनी कंट्री के लिए। बट ये सच्चाई है, आपने अपने कान से सुनी है। शिवानी सिंह आपके पास है। अब मैं क्या करूं कि हैदराबाद में शिवानी सिंह को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का अवार्ड दिया जा रहा है लाइव। अब कौन सी शिवानी सिंह आपके पास है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। ऐसी काफी हमारे टाइम में नहीं वो नहीं बता सकते। मैं बता रहा हूं ना, वो नहीं बता सकते क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब आप मुझे क्या बताएगा? वो अपनी कंट्री में जूते खाएगा अगर अब भी वो बोले कि नहीं शिवानी सिंह तो हमारे पास है, वो 3 टेल नंबर हमारे पास है। भाई साहब तू अपने टेल नंबर अपनी गाड़ी पे लगा के रख, अपनी पेंट पे पीछे लगा ले। मेरे क्या करना? मेरे वो 3 जहाज वहां उड़ते हुए इंटरनेशनल एक्सरसाइज में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। फर्जी है, नए खरीद लिए हैं। अगर मैं हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया सर, आप लोग तो पकड़ ही लेते हैं सर। हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, अगले डिबेट में
आपको मैं वो पैराशूट के नंबर दूंगा जो इजेक्शन सीट वाले हैं, कि वो पैराशूट इजेक्ट जो हुए हैं वो किस कंट्री को यूके ने सप्लाई की। चलो इस पे कर लेते हैं। भाई मुनीर की तो बड़ी चलती है ना, आप मुनीर को बोलना कि मुनीर अंकल ये तो क्या करूं मैं। सर मैंने बोलना है सर, मुझे क्या सुनेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सुना जाएगा? उन्हें लेकिन सुनना सर चाहिए, उन्हें सर सुनना मुझे चाहिए। नहीं उन्हें सुनना अपने चाहिए, देश- उनको मुझे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मुझे सुनते हैं तो नहीं। मेरा चैनल ब्लॉक कर देते हैं। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन F-22 रैप्टर्स है, लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि अमेरिकी जो हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह वादा किया है कि कैपेबिलिटीज ज्यादातर जितनी भी मैक्सिमम F-22 रैप्टर के अंदर हैं वो F-21 के अंदर हम देंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। इंजन तो जाहिर बात है कि बनते हैं अमेरिका के अंदर ही, जनरल इलेक्ट्रिक्स इनके इंजन बनाता है, लेकिन अब टाटा के साथ जब ये कोऑपरेशन होगा तो ये फुल फ्लेज बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F-21 को जो है ये करना चाह रहे हैं, इस मामलात को ये आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और ये तैयारा जो है इसकी डील लगता ही है कि फाइनल होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शंस दी गई हैं कि आप तय करें कि जनाब आपको कौन सा तैयारा चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ रशियन, ये 4.5 जनरेशन है, रशियन जो है वो 5th जनरेशन Su-57 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ऑफर कर रहा है। Su-57 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन रशिया ने बहुत से ममालिक को बेचा है, तो इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है जो बताई जा रही है वो है नहीं, लेकिन वो 100% फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर करते हैं। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ चाइना के अलावा किसी और मुल्क से, अमेरिका से, इवन रूस से भी ये खरीद सके 5th जनरेशन तैयारे, इसलिए चाइना की मिन्नत तरला तो किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के पास जाके ही अपना असला खरीदना पड़ता है, तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त 85% मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइनीज ओरिजिन का आहिस्ता आहिस्ता हो गया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है कि पाकिस्तान की इंटीग्रेशन स्पेस डोमेन में, एयर डोमेन में, लैंड डोमेन में, सी डोमेन में एंड इंटेलिजेंस डोमेन के अंदर मिलके जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी इंटीग्रेशन पाकिस्तान की हाईली एडवांस्ड हुई है, जिसकी वजह से 4 दिन की जंग में जो भारत के जहाज गिरे, जेट गिरे, और हिंदुस्तान के अंदर इसकी एक्नॉलेजमेंट है, और इसीलिए अब वो जो भी काम करना चाहते हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त 110 मजीद 4.5 जनरेशन तैयारे लेना चाहती है, लेकिन क्योंकि प्लान ये था कि राफेल ही मजीद आएंगे, लेकिन राफेल का फ्रांस जो है वो शेयर कोड जो उनका सोर्स कोड है, अब सोर्स कोड अगर राफेल का हिंदुस्तान के पास होता तो राफेल के ऊपर वो अपनी मर्जी के मिसाइल्स लगा सकते थे।